हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षा स्टडी बुक। सो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपका लाइट। लाइट इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ट्रांसपरेशन एंड लाइट प्लेसेस इम्पोर्टेंट रोल फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। लाइट जो है वो ट्रांसपरेशन के लिए सबसे मेजर फैक्टर है और ये स्टोमेटा की ओपनिंग में भी हेल्प करता है। और ये कौन सी लाइट होती है? ये दैट इज़ ब्लू लाइट at which leads the loss of water vapors and in the protoplasmic permeability। जो किस में हेल्प करती है? ये लाइट हेल्प करती है वाटर वेपर के लॉस में और प्रोटोप्लाज्मिक परमिएबिलिटी में। सोलर रेडिएशंस आल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर विच स्टिमुलेट्स मोर लॉस ऑफ वाटर। अब सोलर रेडिएशन भी टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। अब सोलर रेडिएशन करती है भी टेम्परेचर ज़्यादा अफेक्ट करती है। सेकंड पॉइंट रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होने का मतलब है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी। और अगर थर्ड पॉइंट रहेगा प्रेशर ज़्यादा हो, एयर मूवमेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय ब्रिंगिंग ड्राई एयर एंड रिमूविंग द मॉइस्ट एयर अराउंड द ट्रांसपायरिंग मटेरियल। अब एयर मूवमेंट ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगा। और एयर कौन सी होगी यहाँ पे? ड्राई एयर एंड रिमूविंग द मॉइस्ट एयर अराउंड द ट्रांसपायरिंग मटेरियल। जो क्या करेगी? मॉइस्ट एयर को रिमूव कर देगी ट्रांसपायरिंग मटेरियल के साइड से। हाई विंड वेलोसिटी हाउएवर क्लोजेस द स्टोमेटा। और अगर विंड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो स्टोमेटा क्या होंगे? क्लोज हो जाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ह्यूमिडिटी। इंक्रीजेज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज द ट्रांसपायरेशन एंड वाइस वर्सा। इसमें क्या होगा कि ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन कम होगी। फिफ्थ पॉइंट है टेम्परेचर। इंक्रीजेज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज इन ट्रांसपायरेशन ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी। और किसकी वजह से? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, lowering the relative humidity and increases in vapor pressure inside the transpiring organ। हीटिंग इफेक्ट से क्या होगा कि जो ट्रांसपायरिंग ऑर्गन होगा उसके अंदर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो कम हो जाएगी और जो वेपर प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। For 10 degree Celsius rise and atmospheric temperature, relative humidity decreases by 50%। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाएगा एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी 50%। वाई वेपर प्रेशर इनसाइड द लीव्स डबल। सिक्स्थ पॉइंट रहेगा लीफ और ट्रांसपायरिंग एरिया। रिडक्शन इन द लीफ एरिया रिड्यूसेस द ट्रांसपायरेशन। अगर लीफ का एरिया कम होगा तो ट्रांसपायरेशन भी कम होगी और अगर लीफ का एरिया ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, जैसे कि सकुलेंट कैटिकल्स में और यूफॉर्बियस में। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। रिड्यूस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर कॉजिंग विल्टिंग एंड लॉस टर्जिडिटी रिजल्टिंग इन ड्रूपिंग एंड रोलिंग। अब ट्रांसपायरेशन को वाटर की अवेलेबिलिटी भी अफेक्ट करती है। अगर वाटर कम होगा सॉइल में तो उसकी वजह से क्या होगा? विल्टिंग हो जाएगी, टर्जिडिटी भी लॉस हो जाएगी और लीव्स में रोलिंग और ड्रूपिंग हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा रूट एंड शूट रेशो। हायर रूट शूट रेशो हैज़ हायर ट्रांसपायरेशन रेट बिकॉज एन एक्सटेंसिव रूट सिस्टम मेक्स मोर वाटर अवेलेबल फॉर ट्रांसपिरेशन। अब रूट और शूट की रेशो अगर ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। जो संकन स्टोमेटा होंगे, अब संकन स्टोमेटा का मतलब क्या होता है? संकन का मतलब होता है हिडन। जो हिडन स्टोमेटा होंगे वो रिड्यूस करेंगे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। स्टोमेटल ओपनिंग एंड नंबर्स हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटा की ओपनिंग और स्टोमेटा के नंबर्स क्या करेंगे? ट्रांसपायरेशन को डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हेयर दे रिड्यूसेस द ट्रांसपायरेशन। अगर ज़्यादा हेयर्स होंगे तो वो ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस कर देंगे। 11th पॉइंट रहेगा क्यूटिकल। ट्रांसपायरेशन इज लोअर विद इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल। अगर क्यूटिकल की ज़्यादा थिकनेस होगी तो ट्रांसपायरेशन कम होगी और अगर क्यूटिकल ज़्यादा थिक नहीं होगा तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। मीन्स
थिक क्यूटिकल होगा तो ट्रांसपायरेशन कम होगी और क्यूटिकल थिन होगा तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। लास्ट पॉइंट आपका रहेगा हॉर्मोन्स। साइटोकाइनिन इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन है और ये हार्मोन क्या करेगा, ट्रांसपायरेशन के रेट को इंक्रीज करेगा बाय ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को ओपन करके। एंड ABA एब्सिसिक एसिड डिक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बाय क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ABA क्या करेगा, स्टोमेटा की क्लोजिंग करेगा और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कम कर देगा। सो आई होप सो आपको फैक्टर्स समझ आ गए होंगे सारे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो यू कैन कमेंट ईजिली। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, advantages and disadvantages of transpiration. Transpiration is a necessary evil anti-transpirants. So please like my video, share with your friends and don't forget to subscribe.